हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज है दिनांक 15 नवंबर 2020 और मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन की तरह आज फिर से 15 नवंबर 2020 का करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूं। वीडियो के इन तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और उसको समझिएगा। और सारे प्रश्न का व्याख्या आपको नीचे मिल जाएगा, उस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिएगा। अगर व्याख्या आप लोग अच्छे से पढ़ के समझते हैं तो आप लोग को कोई भी प्रश्न में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। अगर आप किसी भी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से पीडीएफ फाइल आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, कोलिन्स डिक्शनरी ने डाइस को वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉकडाउन। आइए व्याख्या समझते हैं। व्याख्या में सारा कंफ्यूजन आप लोग का दूर हो जाएगा, क्योंकि व्याख्या समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्याख्या को अच्छे से पढ़ के जरूरी समझिएगा। तो दुनिया भर में सरकारों द्वारा कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए उपाय के तौर पर लागू किए गए लॉकडाउन को कोलिंग शब्दकोश ने वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया है। व्याख्या को आप लोग खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं अच्छे से। अगर आप खुद से पढ़ के समझते हैं तो आप लोग को और भी बेटर समझ में आएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व निमोनिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व निमोनिया दिवस जो है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। विश्व निमोनिया दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 12 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने डाइस को बांग्लादेश से पानी के माध्यम से पहला वाणिज्यिक शिपमेंट प्राप्त किया है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारत ने डाइस को बांग्लादेश से पानी के मार्ग के माध्यम से पहला वाणिज्यिक शिपमेंट प्राप्त किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 2020। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। आइए व्याख्या समझते हैं। भारत ने 9 नवंबर 2020 को बांग्लादेश से पानी के मार्ग के माध्यम से पहला वाणिज्यिक शिपमेंट प्राप्त किया है और शिपमेंट को अंतर्देशीय जल व्यापार और पारगमन मार्ग के लिए प्रोटोकॉल पर असम के करीमगंज से प्राप्त किया गया था। तो इस व्याख्या को आप लोग खुद से भी अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है। तो ये जो है इसका खिताब जीता है चेन मेंग, इसका खिताब जीता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। व्याख्या समझ लेते हैं। चीन के चेन मेंग ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ महिला विश्व कप का खिताब जीता है और वह वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं अभी। अगला प्रश्न है, डॉट प्रवासी पक्षी हैं जो मणिपुर और नागालैंड में घूमने के लिए आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमूर फाल्कन इसका राइट आंसर होगा। आइए व्याख्या समझते हैं। अमूर फाल्कन प्रवासी पक्षी हैं जो मणिपुर और नागालैंड में घूमने के लिए आते हैं और वे साइबेरियन पक्षी हैं जो सर्दियों की शुरुआत में लगभग 2 महीने के लिए उत्तर पूर्व तक पहुंचते हैं। तो ये इसका व्याख्या था। व्याख्या को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने आदिवासियों के लिए अलग सरना संहिता की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। कोई ऐसा प्रश्न होता है जो अगर हम दोबारा रिपीट करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो अगला ये प्रश्न एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने आदिवासियों के लिए अलग सरना संहिता की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। तो इसका जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राइट होगा। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। झारखंड विधानसभा में जनगणना 2021 में अलग सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रावधान लागू करने के लिए प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। तो ये इसका व्याख्या था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो आपको 12 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है।
यह दिवस जो है विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस, यानी डॉक्टर सलीम अली जो था उसका जन्मदिन था 12 नवंबर 1896, उसके अवसर पर मनाया जाता है। सलीम अली की लिखी किताब बर्ड्स ऑफ इंडिया काफ़ी लोकप्रिय किताब मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि डॉट ने प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष की दुनिया में पहला 6G उपग्रह को लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट होगा इसका चीन। चीन ने जो है प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष की दुनिया में पहला 6G, सॉरी यहाँ पे थोड़ा पहला 66 उपग्रह को लॉन्च किया है। यहाँ पे 6G होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। अगला प्रश्न है कि प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में निधन हो गया है। वह डॉट के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम थे। तो ये जो है प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, उसका निधन हो गया है हाल ही में। तो वो जो है वो बहरीन के जो है प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। आइए व्याख्या समझते हैं। प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में निधन हो गया है और वह बहरीन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम और दुनिया में किसी भी सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था और इसका व्याख्या भी। आप लोग को इस वीडियो में टोटल जो है सो 10 प्रश्न मिलेंगे, एक प्रश्न और बाकी है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि आचार्य कृपलानी ने डॉट नामक आत्मचरित्र लिखा था जो उनकी मृत्यु से 22 साल 2004 में प्रकाशित किया था। प्रश्न मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आचार्य कृपलानी ने डॉट नामक आत्मचरित्र लिखा था जो उनकी मृत्यु के 22 साल 2004 में प्रकाशित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माई टाइम्स, राइट आंसर होगा। व्याख्या समझते हैं। आचार्य कृपलानी ने माई टाइम्स नामक आत्मचरित्र लिखा था जो उनकी मृत्यु के 22 साल 2004 में प्रकाशित किया था। तो याद रखिएगा आप लोग। आज के वीडियो में 10 प्रश्न थे और वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे सारे के सारे। तो एक एक प्रश्न को आप लोग फिर से रिपीट करके अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से व्याख्या को उसको समझिएगा। अगर आप किसी भी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर का वीडियो डालता हूं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो करंट अफेयर का वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।